सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के अंतर्गत जमाल हाता गांव में बुधवार को अंसारी महापंचायत के प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हुई। बैठक के साथ साथ अंसारी महापंचायत ने एक बड़ा सम्मेलन का भी आयोजन किया। बड़े ही हिम्मत के साथ इन्होंने ये पेड़ा उठाया। हमारी कौम, हमारी बरादरी आज हिंदुस्तान की आजादी के सम्मेलन में वक्ताओं ने आसन्न विधानसभा चुनाव में अपनी आबादी के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देने की राजनीतिक दलों से मांग की। अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी के मुताबिक बिहार के 25% अति पिछड़ा समाज में 11% आबादी अंसारी समाज की ही है। ऐसे में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से ये तबका खासा आक्रोशित है। बिहार में अति पिछड़ा समाज में सबसे बड़ी आबादी अंसारी समाज का है। 25% जो अति पिछड़ा समाज का जो आबादी पूरे बिहार में, उसमें 11% इकलौता अंसारी समाज का है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीट पर एक भी अंसारी समाज से हमारा विधायक नहीं है। पूरे बिहार से 75 MLC का सीट है, उस 75 MLC में भी एक भी अंसारी समाज से हमारा MLC नहीं है। इसी बिहार से 40 लोकसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन उसमें भी हमारा एक भी सांसद नहीं है, और 16 राज्यसभा के भी मेंबर हैं, उसमें भी हम 0 पर आउट। ये अभी तो हम लोगों को जगाने के लिए निकले हैं। 1 साल से लगातार पूरे बिहार का दौरा कर करके अपने समाज को जगा रहे हैं कि आपकी 11% की आबादी है। 1%, 2% वाले लोग पार्टी बना करके आज गठबंधन में 4 सीट, 5 सीट, 10 सीट, 20 सीट का दावा कर रहे हैं। तो हमारा 11% का आबादी है। जिस दिन हमारा आबादी जाग जाएगा, हम 1-2 सीट नहीं, पूरे बिहार में 30 सीट लेने का काम करें। कई लोगों ने सामाजिक न्याय का बात किया। कई बड़े बड़े नेता हैं कि सामाजिक न्याय करेंगे, जो अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनको आगे लाएंगे, लेकिन आज तक हमारे समाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। इसी वजह से आज हमारा समाज पिछड़ते और पिछड़ गया। जिस समाज की भागीदारी सत्ता में नहीं होगा, एक दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारा पतन के आखिरी स्टेज में हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक अंसारी समाज को लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने छलने का ही काम किया है। ऐसे में जो भी राजनीतिक दल हमें हमारा सम्मान देते हुए आबादी के अनुपात में हमें उचित प्रतिनिधित्व देगा, उसे ही पूरे बिहार के अंसारी समाज के लोग एक मुश्त वोट देकर उसका समर्थन करेंगे। आरजेडी नेता महमूद हसन अंसारी ने महागठबंधन से मांग की कि बिहार में प्रत्येक जिले में कम से कम एक विधानसभा सीट पर अंसारी समाज की उम्मीदवारी सुनिश्चित की जाए। नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि आरजेडी में महागठबंधन से कांग्रेस भी उसमें है, कम से कम हर जिला में एक सीट अंसारी बरादरी को दिया जाए, ताकि उसकी भागीदारी विधानसभा में सुनिश्चित हो। हम तमाम लोगों की यही कोशिश है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो हमको सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, और भाजपा RSS का डर दिखाकर। तो हमारे समाज के लोग ये समझें कि हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जब हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो हम अपनी बात कर नहीं सकते हैं। तो जो भी शायद महागठबंधन में जो भी सेकुलर पार्टियाँ हैं, वो हमारे समाज की जो आबादी है, उस आबादी को मद्देनज़र हमको सीट देने का काम करें, और वो सीट नहीं देती हैं, हमसे कम आबादी वाले लोगों को तरजीह दी जा रही है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात। देखिए, जब हम जिलाध्यक्ष थे 2001 से लेकर 2010 तक, पूरे सीवान जिला में मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था, आप पूछिएगा किसी से, हर प्रखंड में मैंने मीटिंग करके आरजेडी को काफ़ी मजबूत किया था। लेकिन 2010 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा मचा पूरे सीवान में, गोपालगंज में भी। और उस वक्त आरजेडी के तमाम लोग हार गए। मैं उस वक्त जदयू ज्वाइन किया नीतीश कुमार के समक्ष रिएक्शन में, और उसके तमाम सीटों पर हमने हरवाने का काम किया कि जब हमको आप टिकट नहीं दीजिए। उस वक्त सीवान और गोपालगंज में 4 टिकट दिया गया था अल्पसंख्यक को, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ उसमें किसी बैकवर्ड मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। तो हमारा ये कि सामाजिक समीकरण में सबको लेके चलिए, कि ये नहीं लगे कि हमको छांट दिया गया, हमारे साथ भेदभाव किया गया। हम तो ये संदेश देंगे कि फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए तमाम लोग गठबंधन को वोट दें। लेकिन गठबंधन से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप ईमानदारी के साथ टिकट का बंटवारा नहीं कीजिएगा, तो हम पार्टी में रख के भी आपका विद्रोह करेंगे। इसलिए हमारा हक है, और हक के लिए आवाज़ उठाना, हम पार्टी के उस वक्त नहीं सोचेंगे। हमारा हक नहीं दिया गया तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे। बहरहाल जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीति के बिसात पर चुनावी मोहरे क्या रंग लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।